उनकी आदत है कि वो जब बाहर जाते हैं कि वो देश की आलोचना करते हैं, हमारी राजनीति के बारे में टिप्पणी करते हैं। दुनिया देख रही है कि इस देश में चुनाव होते हैं, चुनाव में कभी एक पार्टी जीतती है, कभी दूसरी पार्टी जीतती है। तो अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं है तो ये ऐसा परिवर्तन तो आना नहीं चाहिए ना। हर चुनाव का रिजल्ट एक ही होना चाहिए। ये पूरा नैरेटिव जो है, ये हमारे यहाँ एक देश में नैरेटिव बना है, और जब ये नैरेटिव देश में नहीं चलता या कम चलता है तो इसको बाहर ले जाते हैं। और उनकी अपेक्षा है कि बाहर का सपोर्ट जो है वो देश में चलेगा। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, आपका कुछ भी होगा, मेरा कुछ भी होगा, आपकी पॉलिटिक्स कुछ होगी, हमारी कुछ होगी। हमें देश में जो करें, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं, पर मुझे नहीं लगता कि बाहर जाके देश की पॉलिटिक्स को बाहर ले जाना देश के हित में। नफरत की जो बाजार भाजपा ने लगाया है, उससे बड़ा तो बाजार बन ही नहीं सकता पूरे विश्व में। राहुल गांधी ने, चाहे वो देश की धरती हो और चाहे वो विदेश की धरती हो, दो लोगों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया है। और अब इस देश को, इस विश्व को चुनाव करना है कि आप किसके पक्ष में खड़े हैं। राहुल गांधी ने साफ तौर से, बिना शब्दों का माया जाल रचे, यह साफ तौर से अंकित किया है कि यह लड़ाई गांधी बनाम गोडसे है। और आप किसके साथ खड़े हैं, यह सवाल है आज। अगर आप गांधी के साथ खड़े हैं तो आप प्रेम, अहिंसा, सत्य के साथ खड़े हैं, और अगर आप गोडसे के साथ खड़े हैं तो आप नफरत के साथ खड़े हैं। मैं तो पूछना चाहती हूं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेता हो, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे उनका इकोसिस्टम हो, आप लगातार गोडसे की पैरवी क्यों करते हैं? ये क्या प्रेम है आपका गोडसे से? और असलियत राहुल गांधी जी से बेहतर कोई समझा नहीं सकता था कि आज इस देश में वो जो लड़ाई विचारधारा की है, वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ गांधी बनाम गोडसे की है। इसके बारे में जेपी नड्डा जिस दिन जवाब देंगे, जिस दिन जेपी नड्डा ये बताएंगे कि प्रज्ञा ठाकुर जैसे लोगों को अपने बगल में बिठाकर, जो गोडसे की उपासक है, जो गोडसे के पुजारी हैं, उन लोगों को सोशल मीडिया पर और तमाम जगह प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो गांधी की पुण्यतिथि पर गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। जब इसका जवाब देंगे तब हम आगे की बात करेंगे, क्योंकि लड़ाई सिर्फ और सिर्फ महात्मा और गोडसे के बीच की है, और हम गांधी के साथ खड़े हैं, वो गोडसे के साथ। जिस दिन राहुल गांधी जी विदेश की यात्रा शुरू करने जा रहे थे, हमें उस दिन, उस क्षण पता था कि भाजपा की फेक न्यूज फैक्ट्री को, भाजपा के अध्यक्ष को, इस देश के प्रधानमंत्री को, इनके बाकी मंत्रिमंडल को, इनके सांसदों को, इनके प्रवक्ताओं को, इनके इकोसिस्टम को, इनकी ट्रोल आर्मी को अब अगले कुछ दिन व्यस्त रहना पड़ेगा। अमेरिका में क्योंकि राहुल गांधी जी बोल रहे थे तो नींद में खलल भी पड़ी। 3-3 बजे सुबह तक उठना पड़ रहा था बेचारों को, खंगालने के लिए, छानने के लिए कि किस बयान को तोड़ा जाए, किस बयान को मरोड़ा जाए। लेकिन असलियत यह है कि जब एक व्यक्ति प्यार और मोहब्बत की बात करता है तो बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये स्क्रिप्ट भी अब पुरानी हो चली है कि किसी के बयान का कोई हिस्सा उठा लीजिए। मैं तो रामायण से ही कोट कर देती हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहूं व्यापा। राम राज तो यह है कि हर व्यक्ति के पास नौकरी हो, व्यवसाय हो, गरीबी ना हो, दिक्कतें ना हो, गुर्बत ना हो, लोग इस तरह से रेल दुर्घटना में गाजर मूली की तरह मर ना जाएं। यह है राम राज्य। क्या ऐसा राम राज्य स्थापित करने को तैयार है मोदी जी? 9 साल तो हो गए झुंझुना बजाते हुए, अब झोला उठाने का वक्त आ गया है। अब कभी सैम पित्रोदा तो कभी ये कभी वो, ये सारे ध्यान भटकाऊ मुद्दे हैं